और उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी यह खबर आ रही है। आज रेस्क्यू हो सकता है पूरा। फंसे मजदूरों को तैयार रहने को कहा गया है, सभी सामान तैयार रखने को कहा गया। अब से 5 मीटर मैनुअल खुदाई बाकी है। तो ये बड़ी खबर अपडेट आपको दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है और आज किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है। आज किसी भी वक्त मजदूर इस टनल से बाहर आ सकते हैं और बताया जा रहा है कि फंसे मजदूरों को तैयार रहने को कहा गया है और सभी सामान तैयार रखने को कहा गया। अब से 5 मीटर मैनुअल खुदाई बाकी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरीके से एजेंसियां काम कर रही हैं। रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है, रात दिन एक करके ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो 41 जिंदगियां हैं वो टनल से जल्द बाहर आ जाएं। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है और किसी भी वक्त कहा जा सकता है कि जो मजदूर हैं वो टनल से बाहर आ सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर? बिल्कुल, माहौल भी बदला और मौसम भी बदला। 17वें दिन बहुत कुछ यहाँ पर तस्वीर बदली हुई है। मैं अपने कैमरे से संदीप से कहूं तो एक्टिविटी बहुत तेज है। सबसे पहले यहाँ पर पुलिस को ब्रीफ किया गया है, खासतौर पर जो एम्बुलेंसेस होगी उसमें एक एक पुलिस का जवान भी डिप्लॉय होगा, डॉक्टर यहाँ पर डिप्लॉय होंगे, एनडीआरएफ टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल, जहां पर एक स्थायी टेम्पररी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, डॉक्टर्स को भी इसमें रखा जाएगा। और किसी भी वक्त जब यहां से मजदूर बाहर निकलने की खबर आएगी तो उम्मीद यह है कि मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं बारिश यहां पर शुरू हुई है और ये ऑपरेशन जब से शुरू हुआ है तब से ये पहला दिन जो पूर्वानुमान है कि यहां पर मौसम इस तरीके से खराब हुआ है और साथ ही साथ लोगों को भरोसा है कि आज कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता यहां मिलने जा रही है। तो एक्टिविटी बहुत तेज हुई है, मूड, माहौल, मौसम सब कुछ बदला है। मेरे साथ इस वक्त एक सचिव है जो बौखनाक मंदिर समिति के सचिव है। 20 गांवों का यह मंदिर है और एक तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए सामने तस्वीर जो हमने कल अपने दर्शकों को दिखाई थी। कल भगवान शिव की यहां पर पूजा हुई बौखनाक की। आज भी वहां पर पूजा के लिए लोग पहुंचे हैं, आज भी यहां पर पूजा की जाएगी। और कल जो शिव की आकृति यहां पर नजर आई थी, गांव वालों ने जो देखा वो ऐसा लगता था कि भगवान शिव खड़े हैं और आज वो आकृति बिल्कुल बदली हुई है। गांव वाले पहुंच चुके हैं पूजा पाठ के लिए और आज भगवान शिव यहां पर समाधि में बैठे हुए से नजर आ रहे हैं। आकृति ऐसी नजर आती है। मेरे साथ सचिव है बौखनाक मंदिर के। बौखनाक मंदिर मेरे ठीक पीछे यहाँ ऊंची पहाड़ी पर है और सचिव मेरे साथ मौजूद है। आप सभी लोग फिर पहुंचे पूजा पाठ के लिए। आप लोगों का भरोसा था कि बौखनाक की पूजा के बाद ये सब ऑपरेशन तेज होगा? निश्चित रूप से। चमत्कार को नमस्कार। भगवान बौखनाक पहले से हम बोल रहे थे, शासन प्रशासन को मैं शुरू से बोल रहा था कि ये बौख को आपने नाराज किया हुआ है क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में अगर देवताओं की न माने तो विज्ञान भी फेल है। वो आप देख रहे हैं। जब हम परसों मैंने कंपनी के लोगों को कहा तो कंपनी के जो पीएम है राजेश पवार जी और वो हम गए बौख जो इसके जिसपे थोड़ा आगे आएंगे, आप भी इधर आएंगे और बौखनाक का मंदिर आप दिखाइए। ये जो मंदिर का टापू ऊपर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मंदिर है और ये गंगा और यमुना को, जो इधर यमुना घाटी है इधर गंगा घाटी है, यमुना और गंगा को अलग जोड़ने वाली ये घाटी है और इसके ऊपर दोनों घाटियों की जो रक्षक है हमारे बौखनाक वहां पर विराजमान है। क्या है? भगवान शिव का रूप है, नाग है? देखो भगवान नागराज, ये नाग यहाँ जो 9 भाई नाग है उनमें से बौख है बासुकी नाग। बासुकी नाग का अपभ्रंश है बौखनाग और बौखनाग इस दोनों घाटियों का जो है मुख्य देवता है। यहाँ के मुख्य जो है यहाँ उसको सब लोग पूछते हैं, चाहे उस घाटी के लोग चाहे दूसरे लोग। आस्था है एक तरफ, चांदनी दूसरी तरफ, और भी बहुत कुछ है। इतना बड़ा ऑपरेशन शायद दुनिया में पहली बार चला हो और ये अपने आप में एक अनोखा ऑपरेशन है। ऐसी मशीन है जो शायद कभी वर्ल्ड में कहीं यूज हुई हो, जब सही तौर पर यूज हुई होंगी लेकिन रेस्क्यू के लिए यूज हुई हो वो बहुत कम दिखा है। एक से एक मशीनें, एक से एक एक्सपर्ट, देश दुनिया की नजरें इस पूरे ऑपरेशन पर टिकी है। और 17वें दिन अब जिस तरह की हलचल यहां पर बहुत तेज है, ये पूरी उम्मीद है कि आज कहीं ना कहीं टनल फंसे 41 मजदूर बाहर निकलेंगे। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, लगभग 20 एजेंसीज यहां पर काम कर रही है। डीआरडीओ, बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएमओ, सेंट्रल रोड मिनिस्ट्री, इसके साथ साथ टीएचडीसी, ओएनजीसी, एसजेवीएनएल, जितनी एजेंसीज हो सकती है बेस्ट से बेस्ट वो यहां पर काम कर रही थी। कल तक इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, लेकिन रेड माइनर जो टेक्निक है, चूहा जिस तरीके से अपना बिल बनाता है, उस टेक्निक पर जब काम हुआ तो आज अब 51 मीटर के आसपास है और अब 6 मीटर की जो डिस्टेंस है, 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो बहुत जल्दी क्रॉस होगी और किसी भी वक्त एक खबर आ सकती है कि डिस्टेंस क्रॉस होने वाली है। तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि 17 दिन बाद
कब वो वक्त आएगा जब ये ऑपरेशन अपने एंड पर होगा। और आपने ये भी देखा कि एक तरफ विज्ञान अपना काम कर रहा है, मशीनें अपना काम कर रही हैं, इंसान अपना काम कर रहा है, लेकिन एक बड़ी आस्था जो भगवान बौखनाग में यहाँ की थी, जो मंदिर यहाँ तोड़ा गया, मंदिर तोड़ने के बाद टनल धंसी, 41 मजदूर फंसे, फिर पूजा हुई। और ये भी आपने बताया कि देवता ने कहा था कि बुधवार तक ये पूरा होगा। जी 3 दिन का टाइम दिया था और कहा था देवता ने कि अगर 3 दिन में रेस्क्यू पूरा नहीं, अभी कल तक दिन है, कल ही दिया था, 3 दिन के अंदर ये तो मुझे देवता मानने बंद कर देना। देवता ने कहा कि मुझे देवता मानना बंद कर देना अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिन में पूरा नहीं हुआ। तीसरा दिन बुधवार का होगा, आज मंगलवार। क्या मंगल के दिन कोई मंगल खबर यहां टनल के अंदर से आएगी, इसका इंतजार है चांदवी। बिल्कुल दीपांकर, ये लगातार बार बार कहा भी जा रहा था, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए, देवभूमि की बात की जाए, तो वहां पर देवताओं को नाराज नहीं किया जा सकता है। और देखा गया जब टनल के ठीक बगल में एक मंदिर को बनाया गया, स्थापित किया गया, उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। और आज 17वां दिन है, मंगलवार का दिन है, कभी भी मंगल खबर वहां से आ सकती है, अच्छी खबर वहां से आ सकती है। हालांकि दूरी जो है वो सिर्फ 5 मीटर की दूरी रह गई है। और बताया यह भी जा रहा है कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बार बार अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि हम इस ऑपरेशन को लगातार कवर कर रहे हैं, किसी को पहले दिन। दीपांकर, एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी एक्सपर्ट इसका बड़ा बयान, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है। 17वें दिन मुझे लग रहा है कि टनल के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द अच्छी खबर आने की उम्मीद है। तो ये अपडेट, अमेरिकी एक्सपर्ट इसका बड़ा बयान सामने आया है कि आज 17वें दिन मुझे लग रहा है कि सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और हमारे सहयोगी लगातार दीपांकर बने हुए। दीपांकर, अपनी बात पूरी कीजिए अब। First day I said, Yeah. I feel good. Yeah, you feel I've good. never said I feel good before. I'm saying Yes, I that feel sounds good. good, Yeah. And also, how are you feeling now? Good. So I'm feeling good. 41 men home safe. No one hurt during the rescue. I'll talk to you for as long as you wish. When we're done, I feel good. So how many meters left according to you? So we can say the breakthrough. We have reached to almost 21. No, I just feel good. 1 meter, even if we were 1 meter, and please don't report me as saying as I am, or we are, or someone, I'll be in big, like, even if we were 1 meter, 1 meter is still 1,000 kilometers under an avalanche. Right. Because you never know what's coming next. If there was an earthquake right now, which there often is, 1 meter is another 1,000 kilometers. The drilling on the top of the mountain is coming along perfectly. All right. Right? In the tunnel, it's coming along very well. Supporting you guys. Yeah, Right? so I feel good. I've never said I feel good before. Yeah, we know that. And the people who are inside, they are very happy today. I might have heard they're playing cricket. They're playing cricket. Acha, we got to know that they were communicating with the rat miners also from the other end. Was it really that possible when it is 5 to 6 meters of distance? I don't know. I don't know about that. Yeah. But और बड़ी खबर मिल रही है, अब सिर्फ 3 मीटर दूरी रह गई है, यानी कि 3 मीटर दूर मजदूर है। टनल से आई अच्छी खबर, तो अपडेट दे रहे हैं आपको, 54 मीटर तक मैनुअल ड्रिलिंग पूरा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 मीटर की दूरी रह गई है, यानी कि 3 मीटर की दूरी के ठीक बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो मजदूरों के पास पहुंच जाएगी और जल्द ही वो मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और देखिए, 54 मीटर तक जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम हो रहा था वो फिलहाल पूरा हो गया है। और अब जो 5 मीटर की दूरी पहले बताई जा रही थी, अब वो फिलहाल 3 मीटर की दूरी हो गई है। ग्राउंड जीरो पर सहयोगी दीपांकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपांकर, ये बहुत अच्छी खबर है कि अब सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर की दूरी रह गई है जब रेस्क्यू टीम मजदूरों के पास पहुंच जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए, जो खबर आपने बताई है ये खबर एक बड़ी खबर है, क्योंकि इस दूरी का जो 10 मीटर की दूरी थी, इसका इंतजार लगभग 22 तारीख से किया जा रहा है। 22 तारीख शाम 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब ये कहा गया था कि शाम 8 बजे अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन वो 4 घंटे यहां 7 दिन में तब्दील हो गए। 10 मीटर की दूरी तय करना दुनिया भर की बड़ी मशीनों को, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को, दुनिया भर के इंजीनियर्स को, उसमें इतना वक्त लग गया। और जब हम 3 मीटर पर हैं तो ये मान के चलिए कि ऑपरेशन अब
अपने अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और 3 मीटर की दूरी यह माना जा रहा है, जिस तरह स्पीड है 5 मीटर से 3 मीटर लगभग 2 से 3 घंटों में, तो अब ये मान के चलिए कि कुछ देर में यह ऑपरेशन अब समाप्ति की ओर बढ़ेगा। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि यह सिलक्यारा कैसे पिछले 17 दिनों से एक छोटा शहर, एक कस्बा बना हुआ है। यह देखिए तस्वीरें, यह तस्वीर देखिए, इतनी गाड़ियां शायद सिलक्यारा में पहले कभी भी नहीं रही होंगी। इसमें पुलिस है, इसमें सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एक से एक मशीनें। और पिछले 17 दिनों से जो जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है, शायद दुनिया के किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो टनल का हुआ हो, शायद इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी ना चला हो। और वो भी ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें आपको यह पता है कि वो 41 मजदूर जिंदा है। वो भी आपको 21 तारीख को खबर मिलती है जब उनका वीडियो सामने आता है कि वो जिंदा है। आज 28 तारीख है, उन तक सामान पहुंचा। और शुरुआत का जो दिन थे इस ऑपरेशन में, उसमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिंदा होंगे या नहीं होंगे। पूरे देश की धड़कनें, उनके परिवार की धड़कनें इस बात को लेकर थमी हुई थी, इस बात को लेकर लोग सहमे हुए थे कि अंदर से कोई बुरी खबर ना आए। लेकिन 17 दिन के बाद अब जो स्थिति यहां पर बनी है वो बेहद चौंकाने वाली भी मैं कहूंगा, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऑपरेशन इतना लंबा खींचेगा। बिल्कुल दीपांकर, लगातार वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से 3 मीटर की जो दूरी रह गई है उसके लिए मशक्कत की जा रही है। जिस दिन से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उस दिन से सबकी निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। और वाकई ये पहला ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और देखिए, टनल के बाहर शिव की आकृति की अनोखी तस्वीर सामने आई है। कल शिव खड़े रूप में दिखाई दे रहे थे और आज शिव समाधि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर पानी से बनी हुई है, लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं इसमें भगवान शिव समाधि के रूप में नजर आ रही हैं, और कल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भगवान शिव खड़े आकृति में नजर आ रहे हैं। लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ठीक आप वहीं पर देख सकते हैं बौखनाग का मंदिर जो है वहां पर स्थापित किया गया है। क्योंकि इस मंदिर को हटाए जाने के बाद से ही देखा गया था किस तरीके से मलबा आने की वजह से 41 मजदूर जो हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। और लगातार जो ये 2 आकृतियां भगवान शिव की आपको दिखा रही हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। दीपांकर, कहा जा सकता है जो ये आकृति दिख रही है भगवान शिव की, उसको लेकर भी अब यही कहा जा रहा है कि वाकई ये चमत्कार है, आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी चमत्कार की ये बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जल्द ही पूरा हो सकता है अब तो। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि ये बात भी गांव वाले मानने को तैयार हैं। अंधविश्वास फैलाने वाली बात यहां पर नहीं है, लेकिन गांव वालों का जो भरोसा यहां पर बौखनाग देवता के पर है, उनका ये पूरा भरोसा पहले दिन से था कि ये मंदिर जिस दिन से तोड़ा गया उसके 3 दिन बाद ये घटना घटी, दीपावली के दिन। और तब से लेकर अब तक ये स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बनी। आप अगर देखेंगे तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी यहां यूज की गई, एक से एक बेस्ट मशीनें यहां पर पहुंचाई गई, लेकिन 10 मीटर के डिस्टेंस यहां पर साइंटिस्ट के लिए, यहां पर एक्सपर्ट्स के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए एक चुनौती बन गई। और 10 मीटर के डिस्टेंस जब मशीन, अमेरिकन मशीन जो ऑगर है, जब वो भी वहां पर काम नहीं कर पाई, तो फाइनली गोरखपुर के जो प्रवीण है वो अंदर और बलविंदर, 2 लोगों ने इस बात को पूरा भरोसा जगाया, जिन्होंने उस मशीन के फंसे हुए पार्ट्स को काटा। उन्होंने ये माना कि जब मैनुअली काम होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सोचिए कि एक तरीके से मशीन जहां फेल हुई, वहां इंसान के हाथों से जब काम आगे बढ़ा, तो वो काम अब आगे बढ़ रहा है। 3 मीटर की डिस्टेंस कभी भी पूरी हो सकती है। और जो 2 तस्वीरें हमने दिखाई, ये 2 दिन से इस पूरे इलाके में, यहां सिलक्यारा टनल के आसपास ये चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये 2 तस्वीरें, गांव वालों का तो साफ तौर पे कहना है कि ये भगवान शिव का ही रूप है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये ऑपरेशन कंप्लीट होने को बढ़ रहा है। चांदनी, इस तरह का जमावड़ा वैसे तमाम जगह जब कुछ घटनाएं घटती हैं और बड़े इवेंट होते हैं तो ऐसे भीड़ लगती है, मीडिया का जमावड़ा लगता है, तमाम एजेंसीज जुटती हैं। लेकिन ये एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसमें यह तय नहीं था कि आखिरी तारीख कब आएगी और कब यह ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री हो, यहाँ के सेक्रेटरी हो, यहाँ पर जो NH के अधिकारी हो, कोई भी ये वक्त बताया जा कि जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कहा जा सकता है कि रेस्क्यू टीम जो है वो सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है, मजदूरों के पास पहुंच रही है। और मजदूरों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया, क्योंकि कभी किसी भी वक्त वो मजदूर टनल से बाहर निकाले जा सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया।